बच्चे क्लियर है यहाँ तक? ये होता है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एंड गुड डिफ्लेक्टर्स क्या होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है आपका व्हाट इज सोनर एंड एक्सप्लेन इट्स यूजेस। सोनर, सोनर क्या होता है बच्चे? सोनर होता है आपका साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये इसकी फुल फॉर्म है, किसकी? सोनर की। अब बच्चे जो सोनर है वो है क्या है बच्चे? ये एक अपरेटस होता है, डिवाइस है। ये एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं डेप्थ ऑफ द सी को फाइंड करने के लिए, है ना, कि सी की कितनी डेप्थ है। डेप्थ ऑफ सी को फाइंड करने के लिए, या फिर जो अंडर वाटर थिंग्स होती है ना उनको लोकेट करने के लिए, है ना, उनको पता लगाने के लिए कि कौन कौन सी चीजें जो अंदर प्रेजेंट है। टू लोकेट द अंडर वाटर थिंग्स लाइक बच्चे शिपरेक्स, योर एनिमी सबमरीन एक्सेट्रा। ठीक है, तो क्या होता है सोनर बच्चे? सोनर जो है वो एक नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम होता है साउंड का, जिससे हम क्या करते हैं वो जो प्रोड्यूस करती है ना, जो वो वेव्स प्रोड्यूस करती हैं, उनसे पता चलता है कि मतलब नेविगेट करते हैं ना, वो जो जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको नेविगेट करते हैं, और क्या करते हैं उनका पता लगाते हैं कि वो कितनी डेप्थ में है सी के, है ना, सी की कितनी डेप्थ है आपकी, उसको हम किससे फाइंड आउट करते हैं? उसको हम करते हैं अपने सोनार से। ठीक है, उसके बाद है बच्चे आपका ह्यूमन एयर। बच्चे ह्यूमन एयर का हमने देखा था कि 3 पार्ट में डिवाइड होता है। क्या होता है? एक होता है आपका आउटर ईयर, ठीक है, एक हो गया आपका आउटर एयर, एक होता है बच्चे आपका मिडल एयर, और एक होता है आपका इनर एयर। क्या होते हैं बच्चे आपके ह्यूमन एयर के? 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? आउटर एयर, मिडल एयर एंड इनर एयर। ठीक है बच्चे, अब बच्चे जो आउटर एयर होता है ना आपका, कुछ इस टाइप का होता है। ये, ठीक है, आउटर एयर जो होता है वो इस टाइप का होता है। जो बच्चे जो आउटर पार्ट होता है ना उसको आप क्या कहते हो? पिन्ना। क्या कहते हो? पिन्ना। और जो ये जगह है ना, ये स्पेस जो रहती है आउटर एयर की, वहां से क्या करती है आपकी जो साउंड वेव है वो एंटर करती है। क्या करती है? साउंड वेव एंटर करती है। जो ये वाला पोर्शन है अंदर का, इसको आप बोलते हो एयर कैनाल। ठीक है, एयर कैनाल। और ये जो ये पार्ट है अंदर का, इसको आप बोलते हो बच्चे एयर ड्रम। इनको हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या फंक्शंस हैं इनके। इसको आप क्या बोलते हो? एयर ड्रम। उसके बाद आपका आता है कौन सा बच्चे? मिडल पार्ट। हम ड्रॉ कर लेते हैं इसको। ये बच्चे हम अपना मिडल पार्ट बना रहे हैं, मिडल एयर का। ठीक है, फिर उसके बाद ये आपका आउटर वाला पार्ट जो स्टार्ट हो जाता है। लाइक दिस। ठीक है,
फिर इसमें जो आपके ऑडिटरी नर्व्स आती हैं। चलिए अब बच्चे देखिए, ये था आपका आउटर पार्ट, ठीक है, ह्यूमन एयर का। इसमें क्या था आपका, जो आपका यहाँ पे ये फ्लूइड है ना, इसको शो कर देते हैं फ्लूइड को। चलिए देखिए बच्चे, बच्चे ये है आपका क्या, ह्यूमन एयर का पार्ट, आउटर पार्ट, मिडिल पार्ट एंड इनर पार्ट। आउटर पार्ट में आपके पास आ गया आउटरली एक पिन्ना, साउंड वेव जहाँ से एंटर कर रही है, एक एयर कैनाल बना हुआ है ना, पाथ बना हुआ है जहाँ से आपके क्या है, साउंड जो होती है वो क्या करती है, फ्लो कर रही है। यहाँ पे एक आपका एयर ड्रम है। अब आपका बच्चा जो मिडिल एयर है उसमें आपके 3 बोन्स होती हैं, 3 टाइनी बोन्स होती हैं, ठीक है। अब बच्चे वो बोन्स कौन सी होती है, एक होती है आपकी हैमर, एक होती है आपकी एन्विल, और जो थर्ड है उसको कहते हैं स्टेरप। स्टेरप क्या है, मिडल एयर में आपके पास 3 बोन्स होती हैं, हैमर, एनविल एंड स्टिरप। और ये जो तीनों हैं ये क्या एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती है, हैमर एनविल हैमर के साथ, स्टिरप इसके साथ, एंड देन फिर आगे कनेक्टेड होती हैं। और बच्चे जो आपका थर्ड है इसको क्या कहते हैं, एक तो जो ये चीज़ है ना ये होती है ओवल विंडो। ओवल विंडो, पहले अब इनके नाम देख लीजिए, ओवल विंडो, ठीक है। अब जो ये पाइप आती है ना बच्चे, ऑस्टैशियन, ये जो ऑस्टैशियन ट्यूब है इसका काम क्या होता है, ये आपके थ्रॉट के साथ कनेक्टेड होती है। जो ये ट्यूब होती है ना ऑस्टैशियन ट्यूब, ये क्या होती है आपके थ्रॉट के साथ कनेक्टेड होती है, ठीक है। और ये है आपका ओवल विंडो, ये आपका ओवल विंडो कनेक्टेड होता है किसके साथ, मिडिल एयर के साथ। इसको आप कहते हैं कॉस्टलियर, कॉस्टलियर, ठीक है। और ये है इनर एयर, ये आपका कनेक्टेड होता है किसके साथ, ऑडिटरी नर्व्स। ऑडिटरी नर्व जो किसके साथ कनेक्टेड होती है आपकी, गोज टू ब्रेन, ठीक है। जैसे आपको सुनते हो फिर आपके माइंड में जाती है ना कि हाँ ये बात हुई है या फिर ये चीज़ हुई है, ये किस में होती है आपकी, ये ऑडिटरी नर्व्स के कारण, ठीक है। ये था आपका कंस्ट्रक्शन कि आपके 3 पार्ट्स होते हैं, आउटर पार्ट, मिडल पार्ट एंड इनर पार्ट, ठीक है। अब बच्चे देखिए, जो आपका आउटर पार्ट है उसमें क्या होता है, एक ब्रॉड पार्ट, अपने कान को हाथ लगा कर अपने कान को टच करके देखिए कि जो आपका आउटर पार्ट रहता है, सॉफ्ट है ना आउटर पार्ट, वो क्या होता है आपका, जो कि ब्रॉड पार्ट रहता है उसको कहते हैं पिन्ना, ठीक है, पिन्ना। और उसी के साथ बच्चे एक लॉन्ग ट्यूब कैनाल, एयर कैनाल जिसको कहते हैं, एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है ना, ये वाला पार्ट, इसको आप कहते हैं एयर कैनाल। अब बच्चे एयर कैनाल के एंड पे एक बिल्कुल ही थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन, सर्कुलर मेम्ब्रेन होता है ना, इलास्टिक मेम्ब्रेन होता है, उसको आप बोलते हो एयर ड्रम। उसके बाद बच्चे जो आपका ये वाला पार्ट है एयर ड्रम का, ये कनेक्टेड होता है किसके साथ, आपके मिडिल पार्ट के साथ, मिडिल एयर के साथ। अब मिडिल एयर में आपके पास 3 डेलिकेट बोन, बिल्कुल सॉफ्ट डेलिकेट बोन्स होती हैं, हैमर, एनविल एंड स्टिरप। अब बच्चे ये बोन्स क्या करती हैं, ये तीनों बोन जो है एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती हैं, ये इसके साथ है, ये इसके साथ क्या होती है, एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती है। और जो एक एंड होता है हैमर का, इस पॉइंट का, इस वाली बोन का, वो कनेक्टेड होता है आपका किसके साथ, एयर ड्रम के साथ, ठीक है। और जो इसका फ्री एंड होता है ना, किसका, स्टिरप का, वो किसके साथ कनेक्टेड होता है, इनर एयर के ओवल विंडो के साथ, ठीक है। अब आपका जो लोअर पार्ट होता है मिडिल एयर का, जो मैंने आपको कहा जो एक ऑस्टैशियन ट्यूब होती है, वो आपकी कहाँ पे जाती है, थ्रॉट में जाती है। और जो आपका इनर एयर है उसमें क्या होता है, ये क्या है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर ही है ना, जिसको इसको कॉस्टली कहते हैं। तो अब जो ये वाला स्ट्रक्चर जो है, जो आपका ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ये किसके साथ फिल्ड हुआ होता है, लिक्विड के साथ फिल्ड हुआ होता है, ठीक है। जो क्या करते हैं, जो साउंड स्ट्रक्चर, साउंड सेंसिटिव नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं ना, जो साउंड सेंसिटिव नर्व सेल्स प्रेजेंट, नर्व सेल्स होते हैं ना हमारे इसमें सेल्स होते हैं ना हमारी बॉडी में, तो ये नर्व सेल्स हैं जो कि साउंड को क्या करते हैं, साउंड सेंसिटिव, मतलब साउंड को सुनने, सेंसिटिविटी होती है उनमें साउंड को सुनने की, है ना, साउंड सेंसिटिव जिसको कहते हैं। तो ये क्या होता है, फिर यही जो ये वाला आपका कॉइल स्ट्रक्चर है जिसको कॉस्टली कहते हैं, वो कनेक्टेड होता है आपके ऑडिटरी नर्व के साथ। और फिर ये जो ये ऑडिटरी नर्व्स है ये कहाँ पे जाते हैं, आपकी ब्रेन के पास, ठीक है। अब वर्किंग देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जो आपका पिन्ना है वो क्या करता है, वो साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है, ठीक है, कलेक्ट करता है, जहाँ से साउंड वेव आ रही होती है सबसे पहले पिन्ना क्या करता है, उसको कलेक्शन करता है साउंड वेव, साउंड्स की।
फिर साउंड वेव जो है वो कहाँ पे चला जाता है, एयर कैनाल से पास होता है। जैसे वो एयर कैनाल से पास होगा फिर वो कहाँ पड़ेगा, फिर वो पड़ेगा आपके एयर ड्रम के पास, ठीक है। मतलब फिर कहाँ पे फॉल करेगा वो, एयर ड्रम पे। पिन्ना ने कलेक्ट किया, कैनाल से पास हुआ, ठीक है, वो रूट है ना, पास हुआ, और एयर ड्रम में क्या हुआ, एयर ड्रम में जाके वो फॉल हुआ। उसके बाद क्या है आपका, साउंड वेव यहाँ पे क्या करेगी, कंप्रेशन रेफ्रैक्शन, है ना। जैसे कि जितनी स्पीड से आई होगी, जितनी उसकी हाई एम्पलीट्यूड होगा, लाउडनेस होगी, उस पर डिपेंड करेगा कि कितना उसमें कंप्रेशन है, कितना रेफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे एयर ड्रम में क्या होगा, कंप्रेशन या रेफ्रैक्शन होगा। जब कंप्रेशन स्ट्राइक करेगा, जब कंप्रेशन होगा ना, और कंप्रेशन जब स्ट्राइक करेगा एयर ड्रम को, तो क्या होगा, आपका जो आउटर सरफेस होगा आपका एयर ड्रम का, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और एयर ड्रम को क्या करेगा, इनवर्ड पुश करेगा। कंप्रेशन मतलब कि पार्टिकल्स की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतना क्या करे, इसको पुश करेगा अंदर वाली साइड। और जब रेफ्रैक्शन होगा तो क्या होगा, प्रेशर आउटसाइड क्या होगा, कम होगा, तो वो क्या करेगा, उसको आउटवर्ड करेगा। जब कंप्रेशन होगा तो क्या होगा, इनवर्ड जाएगा, इनवर्ड उसको पुश करेगा। जब रेफ्रैक्शन होगा तो आउटवर्ड पुश करेगा, ठीक है। इसी तरह साउंड जो है वो क्या एयर ड्रम पे फॉल करती है, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, ठीक है। वही वाइब्रेशन जब बैक एंड फोर्थ में क्रिएट होती है, और यही जब वाइब्रेशन एयर ड्रम पे आती है वो किस में आपकी पास हो जाती है, वो इन 3 बोन्स में चली जाती है, ठीक है। ये जो मिडिल एयर की बोन्स है वो इनमें, क्योंकि इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है, तो ये इन तीनों बोन्स में चली जाती है, ठीक है। इन तीनों बोन्स में जाने के बाद फाइनली वो कहाँ पे पहुंचती है, आपकी इनर एयर में, ठीक है। इनर एयर में क्या होगा कि आपको पता है कि आपका जो ये जो कॉक्लिया है, जो इनर एयर वाला पार्ट है, वो आपका सिर्फ लिक्विड से फिलअप हुआ होता है ना। जो ये वाला पार्ट है ना आपका, ये आपका किससे फिल हुआ होता है, ये वाला पार्ट आपका लिक्विड से फिल हुआ होता है। तो यही फिनोमिना को यूज करके, इसी फिनोमिना से आपका लिक्विड जो है वो क्या होता है, वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही उसमें लिक्विड में वाइब्रेशन होना स्टार्ट होगी, तो वाइब्रेशन होने की वजह से क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होगी, किसमें, जो यहाँ पे नर्व सेल्स प्रेजेंट होंगे उनमें क्या होगा, मतलब इंपल्स चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो वही इंपल्स, जो भी वही इंपल्स है ना, उसी इंपल्स को कौन कैरी आउट करेंगे, कौन लेके जाएंगे, ऑडिटरी नर्व्स क्या करेंगे, उनको लेके जाएंगी ब्रेन तक। और ब्रेन क्या करेगा, उस वो जो इंपल्स है ना, जो चेंज, सडन चेंज आया होगा, उस इंपल्स को इंटरप्रेट करके उसको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे क्या है, वो फील करेगा एक हेयरिंग सेंसेशन, है ना। बच्चा जब कोई साउंड आती है ना, जैसे जब कोई बोलता है, जैसे किसी ने कुछ बोला तो हम तक कैसे सुनाई देता, वो यही प्रोसेस चलती है बच्चे, कि हमारे कान तक गया, मतलब सुनने का हमें कैसे पता चल गया, हाँ हमने सुना, वो हमारा ब्रेन हमें बताता है। जब ये सारी प्रोसेस से हमारी साउंड निकलती है, उसके बाद एंड में जाके हमारा ब्रेन क्या करता है, इंटरप्रेट करता है कि हाँ यहाँ पे कुछ हेयरिंग सेंसेशन प्रेजेंट है, मतलब कुछ साउंड है, तो ये हमें सुनना है, समझ गए। ये चीज होती है आपकी प्रॉपर। और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी होता है हम बोलते हैं कि हमें आवाज नहीं आई, मतलब हमें सुनाई नहीं दिया, वो क्या होता है, वो यही प्रोसेस होती है कि आपके एंड में ब्रेन तक वो चीज पहुंची ही नहीं, ब्रेन ने उसको इंटरप्रेट किया ही नहीं कि हाँ कोई हेयरिंग सेंसेशन आ रही है, कोई हेयरिंग सेंसेशन हो रही है। तो यही आपका प्रोसेस जो है वो रहता है आपका किसमें, ह्यूमन एयर में, ठीक है। एक बार फिर अगर आपको कोई डाउट है तो मैं फिर से एक बार इसको रिपीट कर देती हूँ कि होता क्या है इसमें। ह्यूमन एयर में आपके 3 पार्ट्स हैं बच्चे, आउटर, मिडल एंड इनर। आउटर में क्या होता है, आपका साउंड वेव अंदर जाती है पिन्ना से, एयर कैनाल उसको क्या करता है, पास करता है, पहुंचती है एयर ड्रम तक। अब एयर ड्रम में क्या होगा, आपके कंप्रेशन एंड रेफ्रैक्शन। कंप्रेशन होगा तो इनवर्ड मूव करेगा, मैंने पूरा डिस्कस कर दिया है आपको पहले ही, कंप्रेशन क्या होता है, रेफ्रैक्शन क्या होता है। कंप्रेशन में आपको पता है कि आपकी जो डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स वो बहुत ज़्यादा रहती है, एंड रेफ्रैक्शन में आपकी जो डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स है वो बच्चे कम रहती है। तो जैसे आपका यहाँ से कंप्रेशन हुआ, इसने उसको इनवर्ड पुश किया, रेफ्रैक्शन होगा तो आउटवर्ड में आएगा, ठीक है। अब ये जो एयर ड्रम है ये आपका कनेक्टेड है आपके 3 बोन्स के साथ, है ना, 3 टाइनी बोन्स के साथ, ये इंटरकनेक्टेड है। जैसे यहाँ पे वाइब्रेशंस होगी, वो वाइब्रेशंस कहाँ पे इंटरकनेक्टेड होंगे, आपके लिक्विड के साथ। जब लिक्विड में वाइब्रेशंस होगी तो यहाँ पे क्या होगा, इम्पल्स, इलेक्ट्रिक इम्पल्स है ना, कोई सिग्नल जनरेट होगा, वो जो सिग्नल है वो कौन लेके जाएगा, आपके ऑडिटरी नर्व जो है उसको ब्रेन तक लेके जाएगी। फिर वो ब्रेन इंटरप्रेट करेगा कि क्या
क्या यहाँ पे कोई साउंड मतलब आपको सुनाई देनी है या नहीं सुनाई देनी है, वो डिपेंड कौन करता है आपका, वो आपका जो ब्रेन है वो इंटरप्रेट करता है, मतलब वो आपको बताता है कि हाँ आपको एक साउंड सुनाई दी। अगर ब्रेन तक वो चीज़ नहीं पहुँचेगी तो आपको वो साउंड बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि ये पूरा प्रोसेस जो है, एक जो पूरा कंस्ट्रक्शन है एयर का, जो मतलब जो भी पार्ट्स हैं वो सबके इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, ठीक है। अगर वो ऑडिटरी नर्व जो ब्रेन तक नहीं लेके जाएगी तो आपको साउंड नहीं सुनाई देगी, क्योंकि आपको ब्रेन ही है वो क्या करता है, आपको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है कि हाँ यहाँ पे कोई हियरिंग सेंसेशन हो रही है, ठीक है। तो बच्चे यही था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको यहाँ तक पूरा पूरा क्लियर हुआ होगा, और कोई भी आपको, आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे आपको कोई अब डाउट आना चाहिए इन सब टॉपिक्स के बीच में। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे मैसेज में या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा।